हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज थर्सडे देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है। कल का थोड़ा हमको डिस्कस करना है। कल के जो मेरे लेवल्स थे इसके गोल्ड के एंड बिटकॉइन के। गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि मैं यहीं कहीं से हंट कर रहा था बाइंग में, बट कल शार्प फॉल आया। देख रहे हो आप यहाँ तक। कौन से लेवल तक? ये वही लेवल है जो मैंने वीडियो में बताया था आपको, परसों वाली वीडियो में, कि जब ये ब्रेकआउट हुआ था कि मैं चाहता था कि ये लिक्विडिटी आउट होए। बट फिर मैंने ये भी बताया था कि ये वाले लोज ने स्वीप कर रखा है, बट स्टिल यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। तो प्राइस ने वही आया, कंसोलिडेट करके धीरे 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 ऊपर गया। आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे ये 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है, गैप अप करता है, इस पे सस्टेन करता है। अगर 1 आवर का दिखाओ ना आपको, 1 आवर की कैंडल्स भी इसके अंदर काफ़ी सस्टेन कर रही थी, मतलब 50% के नीचे। तो ये बेयरिश सिग्नल था, बट मैंने 1 आवर की कैंडल यहाँ पे नोटिस ही नहीं करी कि कैसी क्लोज हुई 5:30 वाली। मेरे को ये नोटिस करनी चाहिए थी क्योंकि मेरा दोनों साइड का व्यू था, बाइंग का भी सेलिंग का भी। बाइंग का इसलिए था कि ये यूएस वगैरह का जो ट्रेड टॉक, मतलब ये ईरान का चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा पुश मिले में भी मार्केट को कि ये डीले पे डीले हो रही है एंड ट्रम्प इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो बाकी देखते हैं आगे अभी क्या हो सकता है। तो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ पहले आज के क्या थे। यहाँ पे मैंने बाय कर रखा था क्योंकि इम्पल्स मूव के बाद साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बाय करा 0.01। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकेंड हैंड क्वांटिटी ऐड करी 0.01, तो पॉइंट यहाँ कहीं एवरेज हो गया। इवेंचुअली मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप था, उस पर आके मेरे को ब्रेक इवन निकाल दिया। फिर अगला ये था एग्जैक्ट 5:30 के आसपास, ये एशियन सेशन शुरू हो गया था। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती, मैंने यहाँ पे एंटर करा 0.001 ये कैंडल में। उसमें मैं यहाँ ब्रेक इवन पे हिट हो गया। ये मेरी गलती थी, मेरे को यहाँ पे इम्पल्स मूव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे को चेक करनी चाहिए थी 1 घंटे की कैंडल। 1 घंटे की कैंडल जब ऐसे 50% के अंदर क्लोज करती है ना, वीक उसकी बाहर हो, तो वो बियरिश सिग्नल होता है। सेम फॉर बुलिश, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप में नीचे ये बाहर बाहर जो है, ये सिर्फ विक्स है, लेकिन बॉडी अंदर रिमेन करती है, तो वो बियरिश सिग्नल ही माना जाएगा उसको। फिर मैंने यहाँ बाय करा, यहाँ सेल करा। मतलब यहाँ पे मेरा अराउंड $25 का गया मतलब 3 ट्रेड में। मैं पता नहीं क्यों इतना बुलिश के लिए था। तो बट मेरा था कि मैं सेलिंग के लिए भी करूँगा, बट नहीं, फिर जब मेरा ये सेलेक्ट हुआ तो मैं क्या रहने देते अभी। ये जब भी अब अगला मतलब होएगा न्यूयॉर्क या लंदन सेशन, उसमें ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद देखो, तो उसके बाद क्लियर मार्केट ने मेरे को एक वो दिया था जोन, यहाँ पे मैं सेल कर सकता था। अगर ठीक है, मैं अगर यहाँ भी सेल ना करता ना, यहाँ पे सेल करता। देख रहे हो 50% पे आके इसने 15 मिनट की कैंडल कैसे क्लोज करी। यही मेरा वो था, गो टू मूवमेंट के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि 1 आवर की जब जब ऐसे क्लोजिंग हुई ना बॉडी के अंदर, या तो वो काफ़ी ज़्यादा बियर सिग्नल डिटेक्ट करता है। तो अब क्या है, गोल्ड के लिए देख लेते हैं। गोल्ड के लिए अब तो मेरे को लग रहा है बेरिश है, जिससे आपकी कल ये सेलिंग आई है एंड फिर आज भी कंटिन्यू हो रही है। तो ये हो सकता है आज भी कंटिन्यू करे, ये यहाँ कहीं आ जाए। कुछ नहीं पता, बाइंग में भी चल जाए, बट मेरा तो अब देखता हूँ सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा है कि फोकस करना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 आवर का देख लिया अगर हम, तो एक पुल बैक आने देते हैं। इसमें पुल बैक पे इसको शॉर्ट ही करेंगे। शॉर्ट में यहाँ कहाँ करूँगा 14950 के आसपास। करंट ओपनिंग गैप के आसपास तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ये अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप है। इस पे काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा मैं अगर आता है तो। बाकी देखते हैं, अगर साइडवेज हो जाता है कुछ करता है तो वो डिपेंड करता है, या यहीं से गिर जाता है तो वो भी देखते हैं। क्योंकि आई गेस यहीं पे मेरा मूव था, ये मेरे को नोट डाउन करना चाहिए था यहाँ पे कि, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ होता नहीं ना डेटा, दिक्कत ये है। 1 आवर ठीक है, 1 आवर की कैंडल है मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक, उस पर मेरे को देखना है कि प्राइस, बट जब ये सस्टेन कर रहा था ना, मेरे को बड़ा डाउट था कि ये नीचे चल जाएगा। मेरे को 1 आवर की कैंडल चेक करनी चाहिए थी कि कैसी क्लोज हुई है 5:30 पे। एंड जब भी ब्रेक डाउन हुआ तो मेरे को वेट करना चाहिए था, जब भी करंट ओपनिंग गैप पे आके हिट कर। परफेक्ट सेटअप है, देख रहे हो आप कितना। तो कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, लर्निंग है। थोड़ा सा प्रॉफिट में तो हूँ मैं अभी भी अराउंड, मैं दिखाता हूँ आपको कितना प्रॉफिट है मेरा। 6% का प्रॉफिट तो अभी भी मेरे पास है। कोई नहीं। हाँ, बीटीसी देखो, तो बीटीसी तो गड्ढे में है। कल मैं इसको यूँ बाइंग का देख रहा था बेफालतू में ही, ये सेलिंग में ही है। देखो कितना चौपी धीरे 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 गिर रहा है। बीटीसी में तो आई वोंट ट्रेड, रहने देते हैं इसको। कहीं से भी पुल बैक दे रहा है, कहीं से भी गिर रहा है। तो ठीक है, अब जो भी होता है न्यू लंदन सेशन वाला अपडेट
बट गोल्ड का मेरा बाइस थोड़ा शॉर्ट के लिए, बाइंग के लिए अभी कुछ नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अब न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क नहीं, लंदन सेशन में। ओके सो लंदन सेशन तो ठीक ठाक ही गया, मतलब जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो एग्जैक्ट वर्क करे। एक मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था यहाँ पे, ये करंट डे ओपनिंग गैप था 4 फेब का, प्रीवियस डे का, एंड इस पे ही एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। फेयर वैल्यू गैप ने इसको डॉट टैप करा एंड उसके बाद रिएक्शन दिया। एक चीज़ थी कि मैं ये एक आपको पैरेलल चैनल दिख रहा होगा, प्राइस के बीच में था तो ये अपर चैनल पे भी था, तो हाई चांसेस थे इसके गिरने के। बट इसके नीचे पहुंचने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी, क्योंकि चैनल के बीच में तो हो सकता था रिस्पेक्ट करे इसको। तो मैंने यहाँ पे ट्रेल कर करके, अगर आप देखोगे ना मेरा प्रॉफिट इसमें $55, 4924 मेरी एंट्री वैसे टैप पे थी, बट मैंने फिर इन्वर्जन पे लिया यहाँ पे ट्रेड, इन्वर्जन हुआ जब इसका। तो $55 यहाँ पे मैंने बुक करे, ऑलमोस्ट 55 थोड़ा यहाँ होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे चॉपी होने लग गया था तो मेरे को दिख गया यहाँ पे बुक करना वर्थ रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होएगा यूएस सेशन में पैरेलल चैनल ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा यहाँ पे, पॉसिबली एक बार ये जोन विजिट करेगा या ये जोन विजिट करेगा, ये दो चांसेस है इसके गोल्ड के। आई डोंट थिंक सो ये नीचे जाएगा। एंड हाँ, नीचे का मेरा अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा टीपी रहेगा ये पैरेलल चैनल का ये वाला लो। ये एक 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप है जो छोड़ रखा है मार्केट ने, तो वो जस्ट यही लॉजिक है इसका। बीटीसी का मैं आपको दिखाता हूँ, बीटीसी में तो मोए मोए हो गया। बीटीसी का मैंने बताया था आपको ये लेवल 15 मिनट का, 15 मिनट का इसका लेवल ऐसा था कि ये अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप था। तो बस कुछ नहीं, ये प्राइस यहाँ पे आया लंदन सेशन में, इसने एक मिनट की 5 मिनट की कैंडल डोजी एंड 1 मिनट की काफ़ी अच्छी कैंडल दी थी डिस्प्लेसमेंट। बस मैं इसके अंदर घुस गया यहाँ पे, एस एल मेरा इसके हाई का था, बट मेरी गलती होगी, मैंने थोड़ा जल्दी एग्रेसिव ट्रेल कर दिया इसको अपना ब्रेक इवन पे। मेरा एस एल यहाँ था इस साय पे, एंड यहाँ से इसका आप टीपी तो कहाँ रख सकते हैं, 2.5 69 के आसपास। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा लेवल वर्क करा मेरा ऐसे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जो भी है अब यूएस सेशन में देखूंगा, अगर ट्रेड लेना होगा गोल्ड का मेरा काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा। बीटी से तो निकल गई गाड़ी इसकी, बीटीसी में आएगा 1000 पॉइंट भी हो गए, हाँ 1000 पॉइंट भी, $50 के अराउंड प्रॉफिट होता है इसमें। देखो अगर मेरी वेंटी अब 71653 की है, तो यहाँ कहीं की थी। तो चलो देखते हैं, हफ्ता ये भी अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ ट्रैप कर दे इसे, यहाँ से ऊपर चला जाए हू नोस। बाकी देखते हैं, इसको बेरिश ही पकड़े हैं कहीं। बाकी मिलते हैं फिर यूएस सेशन में जो भी ट्रेड्स होंगे। ओके सो 10 मिनट में यूएस सेशन और ओपन होगा। 7 बजे न्यूज़ भी है, 7 और 8:30 बजे आएगा इस न्यूज़। तो देख लेते हैं गोल्ड का। देखो ये जो ट्रेड है मेरा, जो मैंने यहाँ कट करा, ये ठीक है, होल्ड कर सकता था मैं अराउंड यहाँ तक, बट ठीक है। मेरे जो भी मेरे कॉन्फ्लुएंसेस थे, जो भी ट्रेंड लाइन और मतलब स्लो सेलिंग है जो भी, मतलब ठीक है, मैंने यहाँ तक भी होल्ड करा है इसको। गोल्ड का अगर देखो, ये लो टेकआउट नहीं करता है ना, अगर यहीं से मार्केट ना अभी 6:30 हुए तो 8 PM मेजर मूव आएगा, तो भी हो सकता है मैनिपुलेशन करे करे। मेरा है कि ये पॉइंट यहाँ से गिरे नीचे, या तो ये पॉइंट से। अभी प्योर ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ से प्राइस गिरता है, तो मैं ये नोटिस करना। अभी मैं अब रिकॉर्ड नहीं करूँगा वीडियोज़, ये फाइनल ही है जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर नीचे चल जाता तो ठीक है, नीचे चल जाए, कुछ नहीं कर सकते, बट आई बिलीव कि यहाँ पे ये हाई की लिक्विडिटी एक बार टेक आउट होगी, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ तक ना जाए मे बी, क्योंकि करंट डे ओपनिंग गैप है, बट यहाँ तक जाए पॉसिबिलिटी हाई है। कितने 7 मिनट में है ना, तो 7 मिनट में ऊपर भाग जाएगा हफ्ता। बीटीसी का देखो तो आप, मेरे को थोड़ा सा हो रहा है कि मैंने क्यों ब्रेक इवन किया इसको, बट कोई नहीं, मिस्टेक ही है तो सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट भी यहीं कहीं का था। अगर आपने मेरी क्लिप में देखा होगा ना, स्टैंडर्ड डिवीजन 2.5, तो ठीक है, इसको काउंट नहीं करते, बट अगर फिर भी देखें तो 2-2.5 हज़ार पॉइंट है, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 25 × 5 $125 के आसपास इसमें प्रॉफिट होता। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेरे को अपनी गलती तो पता लगी क्या करा था इसमें। तो ठीक है, बीटीसी का मैं बताता हूँ आपको। बीटीसी या तो सीधा नीचे गिरेगा, दो है सिनेरियोस, या तो यहीं से ही ऐसे ऐसे करके नीचे, या तो थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर नीचे, या तो नीचे तो जा रहा है बट यहाँ से ऊपर आके ये वाला हाई फिर से स्वीप करें यहाँ से, ये वाला, एंड यहाँ से फिर मेजर मूव दे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ऐसे एक पुल बैक देगा ऊपर। 70 का एक राउंड नंबर है, उसके नीचे हो सकता है बाउंस ले।
ठीक है, अब जो भी होता है मैं आपको अब कल अपडेट करूँगा। कल फ्राइडे है, देखते लास्ट डे क्या मूव होता है। तो ठीक है, आज का ठीक ठीक डे रहा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं रहा। मतलब बड़ा दिन हो सकता था बट नहीं हुआ, ये जो भी मेरी छोटी मोटी गलती थी इसकी वजह से, होल्डिंग या अर्ली ट्रेल करने की वजह से। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।